वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम जो जेईई नीट की सीरीज में पढ़ रहे थे उसी में आज अगली वीडियो, पिछली वीडियो में हमने समझा था बैकबोन्डिंग। बैकबोन्डिंग होती क्या है, बैकबोन्डिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब देखा था। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो कंप्लीट नहीं थी, आज ये पार्ट सेकंड है। आई गेस आपको पिछला पार्ट समझ में आया होगा और आज उसकी एप्लीकेशंस जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों? क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हमने क्या समझा था, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। एक्स और वाई दो एटम्स है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। वाई पे लोन पेयर है और एक्स पे उसके एडजेसेंट पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। इसको हमने क्या बोला था? बैकबोन्डिंग। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। पहली एप्लीकेशंस क्या थी? बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर, जब दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन पे देखा था। हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखा हमने कि बैक बॉन्डिंग होने से, अगर बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम टू साइड एटम हो रही है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन घट रही थी, sp3 से sp2 हो रही थी। आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिडिटी। तो आइए एसिडिटी को पढ़ते हैं। एसिडिक कैरेक्टर, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लुईस एसिडिटी। देखो, एसिडिटी को कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो लुईस एसिडिटी है उसका क्या मतलब होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। जो जितना अच्छा लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा लुईस एसिड होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने ले लिया BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। अब देखिए इनका लेविस एसिडिटी क्या होगी। इनका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हमको पता है sp2 एंड ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये बैकबोन्डिंग की एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो पहला केस देखते हैं। बोरोन और क्लोरीन के बीच में क्या बैकबोन्डिंग हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन के पास में लोन पेयर और बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसके बीच में बैकबोन्डिंग हो जाएगी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पार्शियल बॉन्ड। और ऐसे ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। आइए दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे में क्या है? बोरोन सेकंड पीरियड का और क्लोरीन थर्ड पीरियड का। तो ये क्या होगी? 2p पाई 2p पाई। नेक्स्ट केस में 2p पाई एंड 3p पाई। तो इसमें भी बैकबोन्डिंग हो जाएगी। लेकिन आइए इस केस को देखते हैं। इसमें बोरोन सेकंड पीरियड सेकंड एंड ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का इसमें बैकबोन्डिंग होगी। इसको कह सकते हैं बैकबोन्डिंग नहीं होगी या इतनी माइन्यूट होगी जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही इस केस में कोई बैकबोन्डिंग होगी। अब बैकबोन्डिंग से इसकी लेविस एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ा? क्या आप देख सकते हैं? जैसे ही यहाँ पे बैकबोन्डिंग हुई, बोरोन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसकी लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई। ठीक है, बजाय कि BI3 इसमें बैकबोन्डिंग नहीं है तो इसमें वापस बॉन्ड नहीं बना, तो ये ज्यादा अच्छे से लोन पे एक्सेप्ट करेगा। आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। तो बैकबोन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ा कि
जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है वो अच्छा लोइस एसिड होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या जनरलाइजेशन बना सकते हैं भाई, बैक बॉन्डिंग लेविस एसिडिटी डिक्रीजेस। तो ये हमने जनरलाइजेशन बना लिया। क्या जब जब बैक बॉन्डिंग होगी तो लोइस एसिडिक कैरेक्टर उसका कम हो जाएगा, जहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वो अच्छा लोइस एसिड, जहां पे बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही पुअर लोइस एसिड। अब आपने जब मैं एसिडिटी पढ़ा रहा था तो मैंने अलग से मेंशन किया लुईस एसिडिटी। भाई एसिडिटी तो कंबाइन होती है, तो मैंने लुईस एसिडिटी क्यों बताया, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। इसको रब कर देता हूं। लुईस एसिडिटी इसलिए बताया क्योंकि सिर्फ इसका जनरलाइजेशन बन सकता है, पूरी एसिडिटी का हमारे पास बैक बॉन्डिंग से कोई जनरलाइजेशन नहीं बन सकता। उसको कुछ एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए हमने एग्जांपल ले लिया CHCl3 एंड CHF3। अब पहले केस में ये कौन सा है, ये अरहेनियस एसिड है। आपको पता होगा जब भी H दिख जाएगा आपको तो वो कौन सा एसिड होता है, अरहेनियस एसिड। तो उनमें एसिडिटी कैसे चेक करते हैं हम, पहले H- को वहां से H+ को निकाल देते हैं और उसके बाद जो एनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, According to Wikipedia, potassium dichromate is a common inorganic chemical reagent. Most commonly used as an oxidizing agent. तो हमारे पास ये दोनों एनाइंस बन गए। अब इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे हम। पहले केस में कार्बन के पास लोन पेयर है लेकिन फ्लोरीन के पास वेकेट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। दूसरे केस में हमारे पास कार्बन के पास लोन पेयर है लेकिन क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जैसे बैक बॉन्डिंग हुई तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्पर्ज हो गया। डिस्पर्ज हो गया तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इट विल बी मोर एसिडिक। अब आप कहेंगे पिछले केस में क्या था, बैक बॉन्डिंग होने से एसिडिटी कम हो रही थी, जबकि दूसरे केस में बैक बॉन्डिंग होने से एसिडिटी बढ़ रही है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये कौन से है, अरहेनियस एसिड। सो माय सजेशन विल बी कि आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप उनको कॉन्सेप्चुअली सोल्व करके देखिए, कोई जनरलाइजेशन ना बनाएं। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब ये तो बात हो गई इसकी एप्लीकेशंस की, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इनऑर्गेनिक में कहां-कहां बैक बॉन्डिंग काम आती है, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बैक बॉन्डिंग देखी जाती है। आइए उनको पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहला आपने खूब सुना होगा इसके बारे में, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में एक 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा गया है, ये सब कुछ बैक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, आपको पता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और बोरोन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये नाइट्रोजन बोरोन के साथ एक पार्शियल बैक बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ बना लेगा, ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ बना लेगा। तो ये क्या देखा आपने, तीन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए। जैसे ही 3 डबल बॉन्ड आए ये रिंग कैसी होगी, एरोमेटिक।
एरोमेटिक आपने बेंजीन ग्रुप पढ़ा होगा, तो बेंजीन जैसी जैसी बन गई इसलिए इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू बेंजीन। बेंजीन में भी क्या होता है, 6 मेंबर रिंग होती है और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो ऐसा ही इनऑर्गेनिक रिंग में आ गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सर कि इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, तो हमारा जवाब होगा ज्यादा स्टेबल तो ऑर्गेनिक बेंजीन ही होगी, क्योंकि उसमें कंप्लीटली डीलोकेलाइजेशन होता है और इसमें क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड बनता है। पार्शियली डबल बॉन्ड बनता है मतलब ये ज्यादा एरोमेटिक होगी बजाय के इसके, लेकिन ये भी एरोमेटिक होगी और ये बड़ी बात है क्योंकि इनऑर्गेनिक में हमारे पास एरोमेटिसिटी आ रही है। आइए आगे समझते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपने देखा होगा नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ में बॉन्ड बना है, तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, सपोज A to B, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। आपको पता होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से क्या लिख सकता हूं, नाइट्रोजन को पॉजिटिवली चार्ज और बोरोन को नेगेटिवली चार्ज, नाइट्रोजन को पॉजिटिवली चार्ज, बोरोन को नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये सीधा सीधा जेईई एडवांस में पूछा गया है और ये लगभग हर एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। अब X प्लस और Cl माइनस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए। आपके हिसाब से यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाएगा, क्या ये सही होगा स्ट्रक्चर? नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। हमने क्या बताया था कि बैक बॉन्डिंग जो होती है वो पार्शियल डोनेशन होता है। जब हमारे पास Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव क्या है, परमानेंट बॉन्ड बनाएगा, तो जब हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी तो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये Cl नेगेटिव कहां पे जाएगा, यहाँ पे ना जाके बोरोन के पास जाएगा, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये पॉइंट याद रखने वाला है और बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सवाल है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बोरोन के साथ आके क्या लगेगा, क्लोरीन, Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। अब जैसे ही बैक बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन कहेगा अरे पहले तो तुमने हमारे साथ बॉन्ड बना रखा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बैलेंसिंग पूरी हुई तुमने हमें छोड़ दिया। इसका क्या मतलब हुआ, अब नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अब नाइट्रोजन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको वास्तव में जरूरत है, मतलब H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। आई गेस इनऑर्गेनिक बेंजीन आपको समझ में आ गया होगा। बोरोन नाइट्रोजन के बीच में 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आता है। एरोमेटिक कैरेक्टर आया, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमने लगाए। एक्सियल के साथ रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बताती है कि नॉर्मल डेटिव बॉन्डिंग इज मच स्ट्रॉन्गर देन बैक बॉन्डिंग, और इस वजह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। आइए ये हो गया पहला कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ लेते हैं। इसको बोराजाइन और बोराजोल भी बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है मेटाबोरेट। मेटाबोरेट क्या, BO3 माइनस का थ्राइस। बोरोन और ऑक्सीजन के बीच में एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी इसमें भी। अब क्योंकि आप इनऑर्गेनिक बेंजीन पढ़ चुके हैं तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है और बोरोन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आराम से हो जाएगी।
हमें अगर हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं पढ़ा होता तो हम नहीं बता सकते। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा या ये वाला डोनेट करेगा। दो ऑक्सीजन है, एक तो ये वाला है एक ये वाला है। अगर हम यहाँ से डोनेट करते हैं तो यहाँ पे बाहर पास डबल बॉन्ड आ जाएंगे 3 जगह पे। लेकिन अगर अंदर वाला ऑक्सीजन डोनेट करे तो क्या होगा, उससे होगा ये, इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी और इनऑर्गेनिक बेंजीन की तरह ही ये भी एरोमेटिक रिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है। ये दूसरा है। उसके बाद तीसरा और आता है, इसके बाद वीडियो को एंड अप करते हैं हम। बोरॉन और नाइट्रोजन की 6 मेंबर रिंग। यहाँ साइमल्टेनियसली बोरॉन और नाइट्रोजन हर जगह पे होगा। अब जितना मैंने आपको बैक बॉन्डिंग में पढ़ाया है इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ये हमने खूब जनरलाइजेशन करके बताया है, ठीक है। तो ये रिंग बनाने का मेन पर्पज क्या है, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। बोरोन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। बोरोन के पास में क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ भी क्या होगा, बैक डोनेशन। बैक डोनेशन होगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऐसे ही ये सारी रिंग क्या बन जाएंगी, एरोमेटिक। ये किसकी वजह से बनी, बैक बॉन्डिंग की वजह से। आई गेस आपको बैक बॉन्डिंग समझ में आई होगी। बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई गेस आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।